जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी सहपाठीगण, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे, स्वाध्याय कर रहे सभी बंधुजन, सभी पशु पक्षी एवं अन्य भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जयंदो। इनमें से कोई बच्चा पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया? कई बच्चे, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो जो पहले से चल रहा था वो भी हम आगे पढ़ाएंगे, और कुछ कुछ आज आपको, जैसा कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी थोड़ा बहुत जरूरी है, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखवाने का, पढ़ाने का प्रयास आप सभी को नित्य प्रति करेंगे। थोड़ी देर के लिए सबसे पहली कक्षा आज हम जो हमारी पहले चल रही थी ब्राह्मी लिपि की, उसी को करेंगे, आगे कंटिन्यू, है ना? ठीक है, सब बच्चों को कॉपी पेन मिल गई है, अच्छी बात है। चलिए, हम लोग ब्राह्मी लिपि में कहां तक के शब्द हमने बना लिए थे, अक्षर बना लिए थे? कौन बच्चा बताएगा? पिछली कक्षा में क ख ग घ अणा बोलते हैं उसको, ड पे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या नया सीखा था इसमें कि क वर्ग में जो अंतिम अक्षर होता है, जब हम कोई संयुक्त अक्षर का शब्द बनाते हैं तो वो अक्षर हम अंतिम वाला आधा लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे शब्द बनाए थे ना, तीर्थंकर बनाया था, उसमें ये जो ड है ये बिंदी लगा के क के ड के नीचे क आया था। पवन भैया आ जाओ, है ना। इसी प्रकार से हमने चंचल बनाया था, है ना, दूसरे च वर्ग में। तीसरे ट वर्ग में हमने क्या बनाया था? अंडा, टिंडा, डंडा। फिर त वर्ग में क्या बनाए थे हमने? बताओ बताओ भाई, त वर्ग में क्या बनाए थे हमने? कोई तो बताओ, हम ही बताएंगे। जिसमें आधा न लगाया था, नहीं, त वर्ग, त थ द ध न, इसमें तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बताओ। हाँ, खंबा में वो प वर्ग का है, खंभा, भा आ गया, देख के बताओ। त थ द ध न में जो संयुक्त, ठंडा, नहीं ठंडा तो नीचे, हाँ, ठ तो ट वर्ग में है, नंदनी, हाँ नंदनी, नंदनी, हाँ ये सही है। नन आधा ना आ गया ना, नंदनी। और मंथन, बहुत सुंदर, उसमें आधा ना लगा है। बंदर भी होता है ना, मंदिर भी होता है। पंकज, पंकज वो का वर्ग का हो गया। और प वर्ग में हाँ पंप, आधा म लग गया, है ना।
और खंभा, खंभा, भा लग गया, आधा म फिर भा, है ना, रंभा। फिर हमने यार अलावा श स सह शब्द किए थे। अब हमने मात्राएं लगानी सीखी थी, तो हम क वर्ग तक की मात्रा लगा चुके थे, ठीक है। अब कहां पर चलेंगे हम? च में। पवन भैया आ जाओ बेटा, पवन भैया को बुला के लाओ जल्दी। च वर्ग में अब सब बच्चे लिखेंगे च को कैसे बनाते हैं। आ जाओ बेटा पवन, आ जाओ, है ना। च को कैसे बनाएंगे? है तो उस पे कॉपी दो। अच्छा चलो, च वर्ग में बनाएंगे। ठीक से रखो, पीछे स्टैंड लगाओ, एक चौकी और लगाओ, है ना। एक बेटा एक चौकी और दे दो भैया को। चलो हाँ, च जल्दी से बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य, है ना। च, छ, ज, झ, य। अब जो चार अक्षर हैं ध्यान से देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, अपना मुंह का मूवमेंट चेक करेंगे, कैसे हमारा मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है। च, अंदर क्या, जीभ कहां जा रही है। छ, ज, झ, चारों में एक ही जगह लग रही है, बहुत जरा सा फर्क है ना। तुम्हारे शुभम, तुम्हारे पीछे जो दो बच्चे बैठे हैं वो आगे आ जाएंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। शुभम तुम्हारा, हाँ जी, दो बच्चे जो बैठे हैं ना, दो लड़कियां, इधर आ जाओ बेटा, देखोगे कैसे, है ना। इधर आगे जगह है, यहाँ पे आ जाओ। अरे तो हमें तो नहीं दिखेगा कि शैतानी कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, है ना। ये जो बच्ची है ये आगे आ जाओ, और वो इसके पीछे वाली भी यहाँ पे बैठो इधर। हाँ, इसके एक इसके पीछे बैठ जाओ, एक इधर कहीं आ जाओ उधर। हाँ दिखे, हाँ इधर आ जाओ। सबकी शक्ल दिखनी चाहिए ना, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, पीछे बैठ करके उधम तो नहीं मचा रहा। हाँ लिखो भैया, च, छ, ज, झ, और लास्ट में ऐसे यहाँ बोलते हैं। हाँ देख लो, हाँ नीचे लिख दो। चलो, च के लिए हमने क्या बनाया था? अंग्रेजी भाषा का स्मॉल डी। छ के लिए हमने बनाया था गोल बना के बीच में से लाइन। हाँ, ओ बनाया, फिर ऊपर से लाइन खींच के, बिल्कुल ठीक। ज के लिए हमने बनाया था ह की तरह से, स्मॉल ई की तरह से, बिल्कुल ठीक। झ के लिए उल्टा प। हाँ, थोड़ा सा सीधी सीधी लाइन में प है, गोल नहीं घूम रहा है, सीधा सीधा है। चार बना सकते उल्टा, चार, हाँ 4, बिल्कुल ठीक। और ए के लिए नल की तरह से हमने बनाया था, एक सीधी लाइन और नल की तरह, नीचे तक नहीं आएगा। हाँ, ये वाली लाइन इधर देखो, आधा। हाँ, जैसे हम नल बनाते हैं ना, तो ये क्या बन गया? ए बन गया। अब हम आज इन पांचों में मात्राएं लगानी सीखेंगे, 12 प्रकार की, जो हमारी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, एह, इनकी जो मात्राएं हैं, हमें मात्राएं लगानी इन पांचों अक्षरों में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले च की हम लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे यहां पे लाइन से लिख लो च, इसके नीचे पहले पूरी लाइन खींच दो, ठीक है। अब 6 इधर बनाने हैं, 6 उधर बनाने हैं, है ना, 12 आ जाएंगे, 6 है ना। च, उसके नीचे चा, ची, हाँ, आ, ई, ची। हाँ, 2 और लिखने इसके नीचे भी, यहीं पे 6 आ जाएंगे ना। चचा, चिच्ची, चुच्चू,
नीचे लिखो चू, फिर बेटा 6 आएंगे ना, 12 मात्राएं लगानी है। हाँ थोड़ा ऐसे लिखो। हाँ चच्चा चिच्ची चुच्चू कैसे बनाया ये? अ आ इ ई उ उ। इसके बाद क्या बनेगा? चे चई चो चौ। चे चई बेटा, बेटा चे के बाद चई आएगा। चे पे चा पे 2 मात्राएं। चे चई चो चौ चम चह। हाँ चा पे बिंदी और च पे विसर्ग। वेरी गुड, है ना? डिब्बा सरका देना जब उधर का लिखोगे तो। चा के लिए कैसे बन जाएगा? एक डंडी दे दो हमें। डंडी कहां गई? चा के लिए जो डी ऊपर बनाया ना, स्मॉल डी, वह बन जाएगा। तो क्या हो गया? चा हो गया। धन्यवाद। चा के लिए कैसे बनेगा? यहां जो अक्षर बनाया हमने ब्राह्मी का, ये बन जाएगा च। इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है? उसके बाद चा कैसे बनाएंगे? चा, ध्यान करो, ऊपर से हमने दाईं तरफ मात्रा निकाली थी। डी बनाएंगे और ऊपर से दाईं तरफ मात्रा निकाल देंगे तो क्या बन गया? चा। उसके बाद ची, छोटी ई की मात्रा है तो ब्राह्मी में कैसे लगेगी? पहले दाईं तरफ मात्रा निकालेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद पहले डी बनाएंगे। अब ची कैसे बनाएंगे हम? पहले ऊपर दाईं तरफ 1 मात्रा, फिर ऊपर की तरफ 2 मात्राएं, 2। वेरी गुड। उसके बाद चू कैसे बनाएंगे हम? इसमें हम नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे मात्रा ले जाते हैं। डी बनाएंगे नीचे की तरफ, राइट नीचे नहीं, राइट हैंड साइड पे जाएगी, क्योंकि इसमें सीधी रेखा है ना। हाँ, जब गोल होता है पूरा तब नीचे ले जाते हैं। यहां पे डंडा आ गया ना, तो इसलिए सीधे हाथ पे ले जाएंगे। उसके बाद चू कैसे बनाएंगे? सीधे हाथ पे 2 मात्राएं। डी बनाया, सीधे हाथ पे 2 मात्राएं। वेरी गुड। उसके बाद चे कैसे बनाएंगे? डी बनाया, लेफ्ट हैंड साइड पे मात्रा जाएगी चे में। हाँ, चाई में लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर 2 मात्राएं जाएंगी। सब में डी बनाया और ऊपर की तरफ लेफ्ट पे 2 मात्राएं लगेंगी। ये डिब्बा बेटा साइड में कर दो थोड़ा, डिब्बा ये वाला। हाँ, उसके बाद चो कैसे बनाएंगे बेटा? पहले हाँ, ये दो मात्राएं तो नहीं लग रही चो पे? इधर नीचे ऐसा लग रहा है। अच्छा, उसका निशान है चो। डी बनाया, इसमें क्या करेंगे? 1 मात्रा लेफ्ट पे जाएगी ऊपर से और दूसरी थोड़ा नीचे से राइट पे जाएगी। हाँ, यहीं से। ये क्या बन गया? चो बन गया। चौ में क्या करेंगे? लेफ्ट पे से 1 मात्रा और फिर क्रॉस करते हुए चली जाएगी दूसरी मात्रा। इसमें 1 बिंदी और चह में 2 बिंदी। जो पुराने बच्चे हैं उनको याद हो रहा होगा धीरे धीरे, नए बच्चों के लिए फिर से रिवाइज कराएंगे और जिनका छूट गया है उनको धीरे धीरे आगे पक्का हो जाएगा। च के लिए शब्द अक्षर क्या है? इस प्रकार से डी बनाते हैं, है ना? तो क्या बन जाता है? च बन जाता है। सब जगह पहले तो हम च सब में आ रहा है तो सब में हम लगाएंगे यही डी 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 12 बार, ठीक है? अब मात्राएं कैसे लगेगी? इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। इसमें मात्रा कैसे लगेगी? ये राइट हैंड साइड पे, ठीक है? उसके बाद ची में कैसे लगेगी? राइट हैंड साइड पे 1 मात्रा गई और फिर ऊपर की तरफ 1 मात्रा गई। ची में क्या होगा? जो डी बनाया 1 मात्रा राइट हैंड साइड पे गई और ऊपर 2 मात्राएं जाएंगी।
चू में क्या होगा, क्योंकि यहां पे पूरा गोल नहीं है, एक लाइन खींच रही है और फिर आधा गोल है, तो यहां पर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। कई अक्षरों में हमने पहले क ख ग घ में देखा था कि जब ये पूरा गोल होता है नीचे की तरफ, है ना, राउंड होता है, जैसे ख में था, घ में था, तो उसमें हमने ये वाली जो मात्रा है चूंकि इधर राइट पे न ले जाके नीचे की तरफ ले गए थे, सीधे नीचे। यहां पर क्योंकि लाइन आ रही है तो इसमें कैसे रूप बनेगा, इसमें मात्रा सीधे हाथ पे नीचे ले जाएंगे चू की। और बड़े चू की मात्रा कैसे जाएगी, चू, ये दो मात्राएं चली जाएंगी राइट हैंड साइड पे, यानी कि राइट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड को क्या बोलते हैं, सीधा हाथ। ये कौन सा हाथ है हमारा, हाँ, और ये हमारा कौन सा हाथ है, उल्टा, यानी लेफ्ट। लेफ्ट माने बाया, बोलो, राइट माने दाया, सीधा, ठीक है। तो ये हिस्सा सामने से जब आप देखोगे तो ये क्या है, आपके लिए सीधा हाथ हो गया, है ना, आपकी दृष्टि से। और ये इधर वाले में अगर इधर लगाते हैं हम कुछ लेफ्ट पे, इधर इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और उधर राइट, ठीक है। उल्टा भी बोलते हैं लेफ्ट को, उल्टा, और इसको सीधा, एक को दाया एक को बाया। चे में क्या करेंगे हम, चे में बाईं तरफ लगाएंगे उल्टे हाथ पर, चई में बाईं तरफ ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे। चो में कैसे करेंगे, ये ध्यान देना है, चो के लिए ऊपर टॉप में से बाईं तरफ और थोड़ा सा नीचे से दाईं तरफ। चऊ में क्या करेंगे, ऊपर बाईं तरफ, फिर बीच में से क्रॉस करते हुए, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ। चम में क्या करेंगे, बिंदी एक लगाएंगे, चह में दो बिंदी लगेंगी। समझे आप, कुछ आया समझ में, सब बच्चों ने नोट कर लिया है, नहीं किया, कर लो भाई। हो गया नोट, सब बच्चों ने कर लिया नोट। चलो आप लोगों के लिए किताब लेकर के आए हम, ये किताब दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। कैमरे में भी दिखा सकते हैं भैया जी। सब बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, जो भी आगे पीछे छिपे बैठे हैं, क्या लिखा है इसमें, इसको बोर्ड को या तो पलट लो या छोटे बोर्ड रख लो सामने। दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ लेते हो अंग्रेजी, नहीं पढ़ पा रहे दूर से, चलो भैया लिखेंगे, बोर्ड को घुमा लो, छोटा वाला लगा लो बेटा इसके आगे। क्या हुआ, अच्छा अभी लिख रहे हैं बच्चे। इस पुस्तक पे लिखा है, बहुत ध्यान से देखना आप, इथोपिया, बोलो, इथोपिया इन जैन पर्सपेक्टिव। हाँ, इथोपिया के ऊपर एक किताब है, यहां हम गए थे, वहां की पुस्तक छपी है ये। इथोपिया कहां पर है, कौन बताएगा, सुना है नाम इथोपिया का, अफ्रीका का नाम सुना है, अफ्रीका में है। कहां पर है, हमारे 7 महाद्वीप होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, महाद्वीप सुना है, महाद्वीप नहीं सुने, चलो अब सुन लो। हम कहां पे रहते हैं, एशिया में। कहां रहते हैं, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है ना, उसके अंदर भारत देश है, ठीक है। और ऐसे ही एक महाद्वीप है अफ्रीका,
एक है यूरोप, बोलो सुना है नाम? हाँ, अफ्रीका का सुना है? एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सब याद करना है, बोलो ऑस्ट्रेलिया। एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका, और एक है अंटार्कटिका। ठीक है, दोबारा बोले, कितने हो गए? पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। पहले पढ़े थे? पढ़े होंगे। चलो, स्कूल में तो है आपके, लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो अब आपको याद करने, दोबारा बोलो। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। हम कहाँ पे रहते हैं? अंटार्कटिका में। बहुत बढ़िया। भारत देश में, और भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। ठीक है, ऐसा ही एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ऐसा ही एक देश है इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। उस इथोपिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वहां हम रिसर्च के लिए गए थे, तो वहां पर ये जो फोटो बन रही है सबसे फ्रंट पेज पे किताब में, भैया जी भी दिखाएंगे सबको, इसमें एक चंद्रमा सा बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, एक बिंदी लग रही है, चंद्रमा बन रहा है, और नीचे कुछ लिपि लिखी है ना? वो लिपि अपनी ब्राह्मी जैसी ही है। हाँ, तो यहीं पर नहीं है, अफ्रीका में भी है ना? और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, यूनेस्को वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो आर्कियोलॉजिकल में रिसर्च करती है, उस संस्था के अंदर भी इस पे काम चल रहा है। और यहाँ पर सारे की सारे स्कॉलर गए, उनमें हम भी एक गए थे टीम में, आज से कुछ साल पहले। इसमें फोटो भी हैं और बहुत सारे ऐसे चिन्ह इस पुस्तक में मिले, पुस्तक में छापे गए हैं। श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी, जो अभी जिनका देहांत हो चुका है, वो पूरी टीम लेकर के गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरी इस पुस्तक के अंदर। वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें सेमिनार हुआ। ये देखिए बहुत सारे चिन्ह जो वहां पर मिले, जो शिलालेखों पे मिले, जो मंदिरों में मिले, आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर जिसको पुस्तक बाद में देखनी हो। तो इस टेम्पल का नाम वहां पर आज भी मून टेम्पल है। चंद्रमा बन रहा था ना उसमें, अला माखा एक जगह थी, और मून टेम्पल, बहुत विशाल प्रतिमाओं के अवशेष वहां पर मिले। इसमें हम लोगों की भी फोटो है, हम लोग टीम में जब गए थे वहां पर। पुस्तक अभी अभी हमें दिखी यहाँ की लाइब्रेरी में, तो हमें लगा आप बच्चों को दिखाएं। आप अगर ब्राह्मी सीख गए और साथ में थोड़ी बहुत प्राकृत सीख गए, तो देश विदेश में रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ में आपको जाने का मौका मिल सकता है, रिसर्च करने का, सीखने का, कि वहां पर जैसे ये जो लिपि मिली है उसका क्या अर्थ है। उस दिन बताया था ना, डिसाइफर करना, उसको पढ़ना, क्या समझना, बहुत बड़ा एक ये प्रोफेशन है जो आप कर सकते हैं। भविष्य में डॉक्टरेट करके, पीएचडी करके इसमें आगे आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें सब जगह की पूरी रिसर्च की टीम है। हमारे साथ एक माताजी भी गई थी, विस्मिता श्री माताजी टीम में, और पूरे देश से लगभग 15-20 प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे सारे की सारे, है ना? ये सारा वहां पर जो भी अवशेष मिले हैं उनकी इसमें फोटो है। और ये जो अंतिम पेज पे है ये अलामाखा, यहाँ पर भी नीचे जो शिलालेख थे ये सभी ब्राह्मी लिपि से, और थोड़ी थोड़ी जो अफ्रीका की लिपि रही होगी उससे मिलते जुलते हैं।
तो वहां से जब इसको डिसाइफर किया गया, इसको पढ़ा गया, प्रोफेसर लोगों ने समझा, तो इसका अर्थ निकाला गया कि जैन धर्म से रिलेटेड सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं जैसे ये भी लिपि है, यहाँ पर ये पत्थरों पे मिलती है इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि, और भी दिखाते, यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार की लिपि जो हम ये लिख रहे हैं ना, यही लिपि इसी से मिलती जुलती यहाँ पर अक्षर बने हुए हैं। लेकिन उसका अर्थ समझने के लिए हमें उनकी जो लोकल भाषा है, जो प्राचीन भाषा वहां पे चलती होगी, उसको भी समझना पड़ता है ना। उसको मून गॉड भी बोलते हैं। यहाँ पर अपने तीर्थंकरों के भी यहाँ पर पूरे की पूरे मूर्तियां इत्यादि भी मिली थी। इसको भी धीरे धीरे पढ़ करके आपको अंग्रेजी भाषा में यह लिखा गया है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके आज बताएंगे, जिससे आप लोगों को, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान होगा। बाहर आप जब कभी रिसर्च के लिए जाएंगे तो आपको अंग्रेजी भाषा भी वर्तमान समय के कारण से आनी चाहिए, है ना। वहां जो म्यूजियम मिले, म्यूजियम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। किसुमू करके यूनिवर्सिटी थी वहां पर, है ना, वहां पर सेमिनार हुआ था, तो सेमिनार में हमने भी लेक्चर दिया था। केन्या भी एक देश है वहीं इथोपिया के पास, एक बार हम केन्या भी गए थे, वहां भी उसके ऊपर भी ऐसी एक पुस्तक निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहां पर भी ऐसे बहुत सारे मंदिर और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हमें प्राप्त हुए, जिनके ऊपर रिसर्च हम लोगों ने आगे करी। श्रीलंका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको पहले बताया था कि ब्राह्मी लिपि में ही और सिंगला भाषा में ही अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा आपको ये दिखाया है। उसके बाद इसमें जैसे य, अ, क, ग, हु, स, ये सारे, ये जो अक्षर लिखे हैं यहां पर जूम करके दिखा सकते हैं, ये सारे की सारे अक्षर ब्राह्मी से रिलेट करके जब इसको पढ़ा गया तो फिर इनका क्या निकाला, य, अ, है ना। जैसे हम अ बना रहे हैं ना, वैसा ही है। अ हमने कैसा बनाया था, उल्टा के, य, अ, और तीसरा क्या है, क, ग, हु, स। ये सारे की सारे अक्षर यही ब्राह्मी और फिर उनका प्राकृत से रिलेट करके उसका अर्थ यहां पे निकाला गया, है ना। और इसके लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ने ये किताब निकाली है वहां की, है ना। बहुत बड़ा अर्थ इसका निकाला है यहां पर। तो ये टाइम बिटवीन 1000 बीसी से लेकर 1300 बीसी से पहले का ये यहां पर शिलालेख मिला था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि इथोपिया में भी पहले जैन धर्म तीर्थंकरों का मंदिर बनाए गए थे, वहां पर जैन धर्म की काफी प्रभावना थी। चलिए अब अगला अक्षर पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है कि आप इतनी बड़ी भाषा, बड़ी लिपि सीख रहे हैं, जिसका पूरे देश विदेशों में भी बहुत इसकी मांग है, डिमांड है, खाली यहीं पे नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इसको हल्के में मत लेना, है ना। ब्राह्मी लिपि को बहुत मौका मिलेगा, हमें भी इसीलिए लेकर के गए, हमें थोड़ी बहुत सी ब्राह्मी आती थी, इसीलिए हमें भी मौका मिला कई देशों में जाने का। तो भविष्य में आप लोग भी अगर सीख जाओगे तो आपको भी जगह जगह रिसर्च करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड घुमा लो या छोटा बोर्ड लगा लो। जल्दी से 6 शब्द बनाएंगे। 6 अक्षर। 6 में कैसे बनाया था, अच्छा यहां पर ध्यान रखना है, यहां नीचे गोल है। च में क्या था, आधा गोल था, फिर लाइन थी, इसलिए जो चू और चू की मात्रा थी सीधे हाथ पे गई थी। यहां पर पूरा गोल है ना, एक गोला ओ की तरह से, फिर लाइन। तो इसमें जो ऊ वाली मात्रा है वो नीचे की तरफ जाएगी, बाकी की सारा सेम रहेगा। 6 फिर 6। अब इस पे मात्रा लगाएंगे, पहले नीचे ये 6 हो गया, नीचे छा, पहले नीचे लिखो, हाँ ये छा मात्रा है तो लगाओ इन पे, छा, फिर छी, छी, फिर छू, छू, छे, छई, छो, छऊ,
छंग 6। क्लास के बाद किसी को ये किताब अगर देखनी हो, बड़े बच्चों को जिनको भी इच्छा हो देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा आइडिया लगेगा, अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। ठीक है। हाँ, अब इसमें सब में पहले ऐसे ऐसे लिख लो, बिल्कुल ठीक, शॉर्टकट। गोला बनाया, फिर ऊपर से लाइन खींची क्रॉस करते हुए। ढंग से बनाओ, हाँ ढंग से बेटा, क्या भागम भाग नहीं, बच्चे नोट भी तो करेंगे। हाँ वेरी गुड, ऐसे पहले 6 लिख लिया भैया ने, अब उसके बाद मात्रा लगा रहे, उसके बाद अब हम पहले सब में 6 लिख लिया, अब हम एक एक करके मात्रा लगाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब बच्चे याद हो चुका मात्रा, इसमें फर्क क्या है बस यहां पर ध्यान रखना है। मात्राओं में जहां पर गोल कहीं ना कहीं ब्राह्मी का अक्षर आता है, ये गोल आ रहा है ना, गोला से घूम रहा है, तो जब भी गोल अक्षर आएगा तो ये जो ऊ वाली मात्राएं दोनों, इसमें जो राइट हैंड साइड पे मात्रा जाती है वो नीचे से चली जाएगी, नीचे से, बीच में से, बाकी सारा सेम रहेगा, समझ गए। गोल वाले में जैसे नीचे से घूमता हुआ आ रहा है, गोल आ रहा है, जिसमें सीधा आ रहा है, डंडा आ रहा है, तो वहां सीधी सीधी मात्रा जाएगी। अब इस 6 में क्या बनेगा, ऐसे ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हाँ, इन्हीं से पूछेंगे। कृष्णा के लिए ताली बजाओ। चलो, अब एक एक करके बच्चा आएगा और यहां पर एक एक करके एक एक मात्रा लगाता जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं। हाँ हाँ, हाथ खड़ा करके आ सकते हो खुद से, नहीं तो फिर हम बुलाएंगे। हाँ, एक एक करके आएंगे, एक एक मात्रा लगाएंगे। वेरी गुड। हाँ अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हो, ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम? नंदिनी ना, कल्याणी है, हर्षिता, मैं नाम भूल जाता हूँ, धीरे धीरे अभ्यास से याद हो जाए। बहुत सुंदर। अब अगली बच्चे आएगा। हाँ, सब बच्चे दूसरे बच्चे का सम्मान करेंगे और मोटिवेशन बढ़ाएंगे। हाँ, 6 में एक लाइन जाएगी और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला बच्चा आएगा। 6 करेंगे, 6। बड़ी की मात्रा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद छू। अब यहां पर हमने आपको पहले हिंट कर दिया था, गोल आ रहा है तो मात्रा सीधे हाथ पे नहीं जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, बीच में से नीचे की तरफ। हाँ, नहीं ऐसे नहीं जाएगी, यही तो बता रहे थे। जब गोल अक्षर आएगा, हाँ नीचे से, नीचे बीच में से, हाँ बीच में जहां वो लाइन आ रही है उसके नीचे से, नहीं नहीं यहां से नहीं, बीच में से आएगी, मध्य में से। हाँ वेरी गुड, अब बढ़िया। जब गोल आता है तो नीचे से सीधी जाती है, जब गोल नहीं है, सीधी रेखा कुछ है, तो सीधे हाथ पे मात्रा जाती है। बस ये फर्क है सारी मात्राओं में, च में और चू में, उ वाली मात्राओं में, छू और छू। अच्छा, ये क्या होता है इसका? छू मंतर, छू ना बनता है ना। अब देखो इधर, पवन बेटा इधर बताओ। हाँ, 2 मात्रा नहीं, हाँ दोबारा करो, पता नहीं चल रहा दूर से। 2 मात्राएं आएंगी नीचे बगल बगल में, जैसे 2 मात्राएं सीधे हाथ पे जाती हैं, गोल वाले में यानी कि जब राउंड है
थोड़ा सा फर्क दूर से दिखाई दे ना, थोड़ा सा गैप करो, दिखाई दे ना दूर से कि 2 लाइन है। हाँ अब ठीक है, तालियां, बहुत सुंदर। आंचल के लिए तालियां बजाएंगे। अब आपको फर्क समझ में आएगा, बस ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे जब गोल होता है कोई भी अक्षर ब्राह्मी में, तो नीचे की तरफ लाइन जाती है मात्रा की, और बड़े ऊ की मात्रा में नीचे 2 लाइन जाती है ना? ठीक है। उसके बाद 6 में क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएगा। 6 में क्या करेंगे, लेफ्ट पे 2 मात्राएं जाएंगी। आ जाओ बच्चों, वेरी गुड। 6, अरे 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 बेटा, इसको ना ठीक से पवन, आप ना क्लास से पहले इसको व्यवस्थित किया करो, है काफी टाइम था ना क्लास से पहले। है ना? छो कौन बच्चा रह गया, आ जाओ। छो में कैसे करेंगे, आ जाओ। हाँ, छो में कैसे बनाएंगे? हाँ, और बच्चे आ जाओ जो रह गए। हाँ, छो में 1 लिखा लेफ्ट से, और फिर थोड़ा नीचे। वेरी गुड, तालियां, बहुत सुंदर। छऊ में कैसे करेंगे, छऊ में कैसे करेंगे? नीचे से क्रॉस करते हुए, नहीं क्रॉस करते हुए लाएंगे। हाँ, इसीलिए चलो करा रहे हैं ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हंसना नहीं है ना बच्चों को ना लिखने वाले को, सीरियस। हाँ, 1 लेफ्ट पे और नीचे से क्रॉस करते हुए राइट पे। बहुत सुंदर, है ना? दोबारा से ठीक कर दो थोड़ा सा इसको, आप टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, अगले शब्द में मिलाएंगे। अरे उसके सामने बनाओ, छो के बेटा सामने, नीचे नहीं। हाँ बेटा सामने है इसके, हाँ थोड़ा ऊपर लो ना। सूर्यवंशी जी ने पकड़ लिया है, बहुत सुंदर। आप भी कॉपी पेन लेके बैठा करो, सूर्यवंशी जी को भी कॉपी पेन देना कल से, है भैया जी को भी। छम बनाओ, सबसे आसान है छम और छह, तो है ना। बिंदी, अरे थोड़ी बड़ी बिंदी बनाओ, दूर से दिखाई तो दे बच्चों को। हाँ, अरे थोड़ी बड़ी बनाओ बेटा, थोड़ा बड़ी बनाओ, दूर बनाओ, बाहर बाहर बनाओ, बाहर। हाँ हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए। चलो अब हम अब एक अक्षर और बनाएंगे आज, आखिरी, फिर आप होमवर्क में करोगे। छ बना लिया, च छ ज। अब कौन सा बनाएंगे, ज। चलो बोर्ड घुमा लो या दूसरा वाला ले लो। अब कौन सा चौक है आपके पास? हाँ है ना। अब बनाएंगे ज। ज में क्या है, हा की तरह से, है ना, 2 बार सी। ठीक है, सब बच्चे पहले लिख लेंगे ज, 12 बार लिख लिया। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी नीचे गोला सा है। ठीक है, आधा गोल घूम रहा है ना, सीधी रेखा नहीं है, तो इसमें भी ऊ और ऊ वाली जो मात्रा है वो नीचे की तरफ जाए, बाकी सारा सेम बनेगा। ठीक है, ज 12 बार, बेटा हाथ से पकड़ना नहीं तो गिरेगा बोर्ड।
है ना। हाँ, हाथ से पकड़ना पड़ेगा लिखते समय। हाँ, दूसरे हाथ से पकड़ो। हाँ, ज। फिर दोबारा से बारह बार लिखो है। ज, जा, जी, जी, जो, जो, ज, जा, जी, जी, हाँ, जो, जो, हाँ, फिर हाँ, फिर इधर वाली साइड पर नीचे उधर लिख लो बेटा, 6 बार लिखो। हाँ, जे, थोड़ा डार्क चलाओ चौक ना बोर्ड पकड़ के, जिससे दूर से दिखाई दे। गहरी दबा, ऐसे डबल नहीं, डार्क का मतलब होता है दबा के चलाओ चौक। इधर कर लो बेटा शुभम, इधर करो। दिखाओ। हाँ, दिख रहा उसमें? नहीं दिख रहा अभी? अच्छा, ये सामने आ रहे होंगे। जे, जई, जो, जऊ, जम, जह, जम, जह, ज पे विसर्ग। ज से क्या होता है? जग होता है ना, जग, जग, जहाज है ना, जग्गी, ज। ज से किसी का नाम है यहां पर? ज से किसी का नाम है? क्या नाम है? जयेश। क्या नाम है? जयराज। हाँ, देखो ऐसे लिखते हैं ना, जयराज, जगदीश, जयराज। अब ज के लिए हम 2 बार सी बनाएंगे, ह की तरह से बनाओ। हाँ, सब पे बना लो पहले। थोड़ा डार्क चलाओ है बेटा, डार्क चलाओ, दूर से कैमरे में दिखेगा नहीं ना इनको, बच्चों को। हाँ, ये क्या बन गया? ज। हाँ, थोड़ा ठीक से बनाओ। हाँ, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे हम? मात्राएं लगाएंगे। हाँ, अब आप बना दो, बना दो, बना दो, हम बताते हैं। थोड़ा सा फर्क है ना इसमें, बना देंगे। थोड़ा सा फर्क, चलो बना दो, आ जाओ। इसमें मात्रा थोड़ा सा फर्क है, पहले हम बता देते हैं। इसमें ऊपर से नहीं जाएगी क्योंकि गोल घूम रहा है ऊपर। हाँ, तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, गोल घूम रहा है ना। हाँ, इसमें मात्रा इसीलिए सारे अक्षर बनवा रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें ऊपर से मात्रा नहीं जाती, बीच में से जाती है, मध्य में से। हाँ, बीच में से जाएगी, थोड़ी सी लंबी। हाँ, जिससे मात्रा सी लगे। और बढ़ा दो। हाँ, हाँ, इसमें मात्रा के जहां पर गोल वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ऊपर से नहीं गई, कहां गई? बीच में से गई है। अब जी में क्या करेंगे हम? जी वाले में ऊपर से जाके ही ऊपर जाएगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। जा, इसमें ऊपर से ही जाएगी, ऊपर से जाकर के। हाँ, नहीं, बीच में से नहीं गई, इसमें ऊपर से निकाली है। हाँ, जैसे ऊपर से निकाल करके ही ऊपर गई। हाँ, ऊपर से ही जाएगी। दोनों तरह से बना सकते हैं। ये बंद हो गया क्या? कहीं कहीं दोनों रूप दे रखे हैं, कहीं कहीं मात्रा बीच में से भी होती है इसमें और ऊपर से भी होती है ना। ठीक है, हाँ, आप सही है, ताली बजाओ इसके लिए। ये चालू कर देना बेटा। अब अगला बच्चा आएगा, वो क्या करेगा? जी। बेटा पहले बाहर लाइन खींचो। ये क्या किया? हाँ, पहले थोड़ा सा डंडा। हाँ, 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 इसको ठीक कर देंगे पवन भैया जी। थोड़ा सा वो टच नहीं करेगा, ऊपर वाला अक्षर अलग है, थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाओ डंडा, फिर ऊपर करना।
है ना, सीधे ह पे नहीं, ह से पहले एक लाइन बाहर ले जाएंगे, जैसे ऊपर किया है ना इसने जी पे, पहले एक लाइन बाहर ले गई है, फिर लाइन है दो ऊपर। पहले दाईं तरफ मात्रा ले जाएंगे, हाँ फिर, वेरी गुड, है ना। अब जू में कैसे करेंगे हम, हाँ जू में क्योंकि नीचे गोल आ रहा है तो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जू में कैसे करेंगे, नीचे की तरफ दो मात्राएं जाएंगी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब थोड़ा जू सही कर दो, वो हा प्रॉपर नहीं बन रहा है। क्या चाहिए भैया, चौक चाहिए, हेलो, हाँ इसको ठीक कर देना, हाँ ना थोड़ा लंबा ज्यादा हो रहा है, गोल घुमा के प्रॉपर बना दो, नहीं वो भी दोबारा से ऊपर का। हाँ नीचे दो मात्राएं आएंगी। पवन भैया जी के लिए तालियां बजा दो। हाँ जे में कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मात्रा जाएगी जे में, लेफ्ट पे जाएगी एक, लेफ्ट पे, हाँ हाँ ऊपर से जाती है ना, ऊपर से जाएगी, बहुत सुंदर। और जय में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे दो मात्राएं जाएंगी ऊपर, क्या करेंगे, दो मात्राएं जाएंगी। बड़ा इससे नहीं, चौक से, हाँ चौक दो इसको, चौक, हाँ लेफ्ट पे दो मात्राएं, बहुत सुंदर। जो में क्या करेंगे, एक लेफ्ट पे जाएगी और एक राइट पे जाएगी। पवन जी इनसे ध्यान देना ये वाला, हाँ इसको बताओ, एक लेफ्ट पे और राइट वाली ना बीच में से जाएगी। हाँ गड़बड़ करिए इसने, सही करो। क्या नाम है इस बच्ची का, और शैतान बच्ची, सबसे शैतान बच्ची यही है, नंदिनी है ना, हाँ पूरी क्लास में सबसे शैतान है। एक लेफ्ट पे और दूसरी बीच में से जाएगी राइट पे, वेरी गुड, तालियां बजाओ पवन भैया जी के लिए। और जऊ में क्या करेंगे, दो लेफ्ट पे, हाँ ऐसे चली जाएगी, सुंदर। उसके बाद जम में क्या करेंगे, एक बिंदी और फिर दो बिंदी, हाँ एक बिंदी और दो बिंदी, हाँ एक बिंदी, ये क्या नाम है, सपना, इसका क्या नाम है, सपना ना, हाँ चुनमुन, दो नाम है, अच्छा दो डबल नाम वाली है, चुनमुन नाम और सपना नाम, बहुत सुंदर। अब जो है अगला अक्षर कल कराएंगे, आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। आ गई समझ में ब्राह्मी आपको, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ ये अब जो अंग्रेजी में हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, है ना, इंग्लिश भी सीखेंगे और इस पुस्तक में क्या लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी 10 बजे तक का टाइम है ना आपके पास, क्या, क्यों, थोड़ी सी देर सिखाएंगे, हाँ थोड़ी सी देर सिखाएंगे बस, है। चलो बोर्ड बड़ा वाला बोर्ड कर लो, है, हाँ चलो, जिससे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के शब्द भी, अभी आपने बोला ना आपको इंग्लिश में स्कूल में कम पढ़ाते हैं, तो इसी पुस्तक से आपको कुछ इंग्लिश के शब्द सिखाएंगे, ठीक है, और उनको पढ़ करके उच्चारण करना भी सीखना है, ठीक है। हाँ लिखो, इथियोपिया,
अब बोलना सीखेंगे देख देख करके, यही किताब का थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। अब डेली आपको एक क्लास इंग्लिश की पढ़ाएंगे, एक क्लास इसकी, और एक क्लास आपकी जो धम्म कहाँ चल रही है, ETHI, इथियोपिया, ETH स्मॉल में लिखो डा, H स्मॉल में आएगा, HIOPIA। हाँ, अब सामने से देखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो ETHIOPIA, इथियोपिया। थी कैसे बना, THI, थी, फिर OPIA, इथियोपिया। बोलो सब बच्चे, इथियोपिया। ये कहां पर है, नीचे लिखो अफ्रीका, इंग्लिश में लिखना है, A कैपिटल में, F स्मॉल में, हाँ, RI बेटा CA, RICA। हाँ, सब बच्चे सामने देखेंगे। अफ्रीका क्या है, महाद्वीप, बहुत बड़ा द्वीप है, उसके अंदर कंट्री है इथियोपिया। कंट्री माने देश, बोलो, जैसे भारत देश है ना, तो उसको अंग्रेजी में कंट्री बोलते हैं, भारत कंट्री है ना। तो इथियोपिया क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है, उसको आइसलैंड भी बोलते हैं, आइलैंड है ना, बहुत बड़ा द्वीप है, उसके अंदर छोटे छोटे देश हैं। तो एक देश कौन सा है, अब इसको बोलो, सबको सीखना है, ये सब आपके एग्जाम में आएगा, पेपर लेंगे इसका। बोलो बोलो, एक एक करके बोलेंगे, आप बोलो। हाँ, इथियोपिया, पीछे वाले बोलो इथियोपिया, आप बोलो। हाँ, जब देखो उच्चारण भी करना सही होना चाहिए, उच्चारण को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। बोलो बोलो सब बच्चे, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। यानी कोई चीज लिखी हुई है, उसको बोलना कैसे है, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे कैसे, इथियोपिया। नीचे वाले को अफ्रीका, स्पेलिंग कैसे करेंगे, AFRICA, है ना। अच्छा, अंग्रेजी में जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, है ना, वर्ड लिखते हैं, तो पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल का होता है। हर एक के दो तरह से बना सकते हैं, एक कैपिटल यानी बड़ा, स्मॉल माने, बोलो कैपिटल माने, स्मॉल माने छोटा, है ना। जब कोई शब्द, जैसे तुम्हारा क्या नाम है इसका, सपना, तो जब अंग्रेजी में लिखेंगे सपना, तो जो एस लगाएंगे वो बड़ा लगाएंगे, और आगे का APNA ये कैसे बनेगा, स्मॉल में बनेगा। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा बनेगा और बाकी का छोटे छोटे बनेंगे, है ना। ये इसका एक नियम होता है, रूल होता है। ठीक है, उस रूल से ही हम लिखते हैं। कभी कभी हम सारे की सारे कोई मुख्यता से दिखाना है तो कैपिटल में हर अक्षर लिख लेते हैं, जब आपको कहीं विशेष रूप से लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हमने क्या किया, पहला अक्षर कैसे लिखा, कैपिटल, बाकी के स्मॉल में लिखे। नीचे भी पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी के
स्मॉल में लिखे, एफ स्मॉल में लिखो भैया जी, एफ को स्मॉल में लिखो, है ना, नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा ऐसे घुमा करके। हाँ ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ शब्द लिखेंगे जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? चलिए इनका नाम लिखेंगे हम, निर्मल कुमार जैन सेठी। लिखो नीचे, निर्मल, इंग्लिश में ही लिखना, अब इंग्लिश की कक्षा चल रही है बच्चों की। कुछ ना कुछ इंग्लिश में सिखाएंगे बच्चों को रोज। निर्मल, साफ साफ लिखो बेटा, दूर से दिखाई दे। हाँ निर्मल, स्मॉल में लिखो एम। हाँ निर्मल, निर्मल कैसे लिखेंगे? NIRMAL। फिर कुमार, KUMAR। बेटा दूर दूर लिखो, बच्चे लिखेंगे कैसे? थोड़ा साफ साफ लिखो ना। हाँ अलग अलग, अच्छा थोड़ा साफ साफ। हाँ थोड़ा, हाँ ऐसे लिखो कि दूर से दिखाई दे, जैसे ऊपर लिखा है ना आपने, इतना बड़ा लिखो। हाँ मिटा, हाँ फिर गड़बड़ कर रहे हो, फिर थोड़ा सा। हाँ समझ में आए, दूर से राइटिंग अच्छी लिखो। हाँ आप भी तो सीखो। हाँ निर्मल, ठीक है। उसके बाद लिखो, कहां जा रहे हैं सारे बच्चे? क्या हुआ, पानी पीना है? कुमार, एक एक करके जाया करो, है। KUMAR। बेटा ए दूर लिखो, है ना, अलग अलग। AR, हाँ निर्मल कुमार, है ना। सब बच्चों को इंग्लिश भी सीखनी है अच्छे से, तभी बाहर जा पाओगे कहीं पर भी बताने के लिए। ठीक है, मराठी के साथ साथ, ब्राह्मी के साथ साथ इंग्लिश भी सिखाएंगे, साइंस भी सिखाएंगे, मैथ भी सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे, हैं। जैन नीचे लिखो, JAIN, थोड़ा दूर दूर लिखना हर एक वर्ड, है ना। JAIN। हाँ अब लिखो सेठी, SETI। वेरी गुड, भैया जी के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो अब ऊपर वाला मिटा दो, फिर वहां पर इसकी जो राइटर है इस पुस्तक की, उनका नाम लिखेंगे। DR, कुछ ना कुछ सीखेंगे नया। चलो लिखो DR डॉट, यानी डॉक्टर, DR। बेटा नीचे डॉट लगाते हैं, अब नहीं सामने लगाते हैं, R के सामने लगाओ उसी लाइन में। हाँ अब हट जाओ, बच्चों को बताएंगे। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? DR। फिर आगे बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। बोलो डॉक्टर। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? कौन कौन से? एक डॉक्टर होता है जो इलाज करता है? एक डॉक्टर कौन होता है? जो इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है, ऑपरेशन करता है। हॉस्पिटल देखा है आपने? यहां पर भी है ना पक्षियों का और जानवरों का हॉस्पिटल। तो यहां पर जो दवाई लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर। ठीक है, और एक डॉक्टर होता है जो पढ़ाता है
उसको भी डॉक्टर कहते हैं। एक डिग्री होती है PhD, बोलो पी, लिखो नीचे भैया P। ये चीज अभी सीखनी है आपको, है ना, ये सब आपको काम आएंगी। PhD। अच्छा बच्चों, बड़े होकर के क्या बनोगे? प्रश्न आता है ना, बताओ आंचल क्या बनोगे? हाँ तुमने पहले बोल दिया। बहुत शैतान है, दो बच्चियां ना, एक तो ये सपना और एक ये नंदिनी। हाँ टीचर बनूंगी, ताली बजाओ। शक्ल तो दिखाओ बेटा, शक्ल तो दिखाते नहीं हो। हाँ क्या नाम है? कल्याणी। हाँ अब देखो, टीचर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? अरे यहां से देख के बताओ, डंडा दिख रहा है। PhD, है ना, इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब PhD कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? एक होता है टीचर जो आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, एक होते हैं प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, बड़ी शिक्षा देते हैं। तो अगर बड़ा टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? PhD। तो PhD करने में बड़े टीचर बनोगे। छोटा टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? B.Ed, बोलो B.E.D, B.Ed लिखो नीचे। B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बी से देखो, अभी आप कौन कौन सी क्लास में हो? 8वीं में। और सारे 8वीं के, 7वीं के, 7वीं 8वीं के। अभी आपको आगे पढ़ना है तो आपको डिग्री तो पता होनी चाहिए ना, क्या पढ़ना है, ऐसी थोड़ी पढ़ लोगे। B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, B.E.D। हाँ है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन ED, ठीक है, D स्मॉल में आएगा। हाँ ED, एजुकेशन का ED, D स्मॉल में आएगा। हाँ देखो इधर ध्यान से, B.Ed से क्या बनेंगे? स्कूल के टीचर बन जाएंगे, विद्यालय के टीचर बन जाएंगे। और PhD से क्या बन जाएंगे? कॉलेज के टीचर बन जाएंगे, बड़े कॉलेज के। तो जो PhD कर लेता है उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? डॉक्टर। जो स्कूल में, विद्यालय में 12th तक के टीचर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, लेकिन आगे के जो बड़े प्रोफेसर होते हैं वो ज्यादातर आजकल डॉक्टर की डिग्री होती है। तो डॉक्टर कितने प्रकार के हो गए? एक प्रोफेसर वाले और दूसरे सुई लगाने वाले हैं, एक पढ़ाने वाले और एक ऑपरेशन करने वाले, हॉस्पिटल में इलाज करने वाले। डॉक्टर कितने प्रकार के हो गए? ठीक है ना, अब समझ में आ गया आपको। तो डॉक्टर अगर किसी नाम के आगे लिखा है, तो अगर हॉस्पिटल में लिखा है तो क्या होगा? वो इलाज करेगा बीमारियों का। और अगर कॉलेज में किसी टीचर के नाम के आगे लिखा है, किसी अध्यापक के नाम के आगे लिखा है, तो पढ़ाने वाला डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पुस्तक लिखी है उनका नाम लिखवा रहे थे हम, डॉक्टर स्नेह, SNEH। हम भी कर रहे हैं, अभी तक हमने भी नहीं कर रखी, हमारा 3rd ईयर चल रहा है डॉक्टर का, SNEH। अभी हमने क्या पढ़ाई कर रखी है? हमने क्या पढ़ाई कर रखी है अभी बताओ? हमने अभी CA की पढ़ाई कर रखी है। क्या कर रखी है? CA की। और MA भी किया हुआ है, और क्या किया हुआ है PhD। ये वाली जो PhD है ना, ये 3 साल की होती है, हमारा अभी 3रा साल चल रहा है, 3rd ईयर। ठीक है, इसका
हम भी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की कोशिश, तो आप लोग भी करना, ठीक है। स्नेह, इसको क्या बोलेंगे? SNEH, स्नेह। आगे लिखो रानी, RANI, जैन। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको नया नया अंग्रेजी में डेली सिखाएंगे, है ना। एक तो उच्चारण करना सिखाएंगे हर अक्षर का, हर शब्द का। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर। DR बिंदी, इसकी फुल फॉर्म लिखो ऊपर, DO, ठीक से लिखो बेटा। CTOR। कैसे लिखेंगे डॉक्टर पूरे में? अगर फुल फॉर्म लिखनी है तो देखो इधर, फुल फॉर्म लिखनी है तो सामने देखो बच्चे, नोट करो। D बोलो, OCTO। और ये कैसे लिखा है? शॉर्ट में, किसी के आगे डॉट लगा देते हैं तो शॉर्टकट, संक्षिप्त में DR डॉट। अच्छा, डॉक्टर के अंदर भी कई सारे डॉक्टर होते हैं। एक तो दो हो गए, पढ़ाने वाले अलग और इलाज करने वाले अलग। अब इलाज करने वाले में भी बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है एलोपैथी का, बोलो एलोपैथी, जो दवाइयां आती है ना, गोलियां आती है, वो क्या होती है? एलोपैथी। एक होता है आयुर्वेद का, आयुर्वेद। एक होता है पशु पक्षियों का, है किनका? पशु पक्षियों का। उनको क्या बोलते हैं? एनिमल डॉक्टर। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं वेटेरियन। वेट बोलते हैं, वेट शॉर्ट में, वेट, वेटेरियन। उसे क्या बोलते हैं? पशु पक्षियों का डॉक्टर। सुना है पहले? वेट, कुत्तों का डॉक्टर होता है, वेट के पास जाना है। गाय का डॉक्टर होता है, बर्ड का डॉक्टर होता है, क्या बोलते हैं? वेट। वेट माने, वेट माने पशु पक्षियों का डॉक्टर, है ना। और एक होता है होम्योपैथी का डॉक्टर। सारे लिखवाऊंगा कल, आज समय है आज के पास। हाँ, तो अभी सुन लो आप। एक होता है, बोलो, होम्योपैथी। उसमें क्या करते हैं? गोली गोली सी होती है व्हाइट कलर की, देखिए, उसमें ऊपर से डॉट डॉट डालते हैं, वो मीठी मीठी गोलियां खाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? होम्योपैथी। और एक होता है नेचुरोपैथी का डॉक्टर, बोलो, उसे बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सक। ठीक है, जल्दी से चारों पांचों बोर्ड पे लिख लेंगे और बस उसके बाद आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। हाँ, बैक साइड में लिख लो। जय जिनेन्द्र जी। डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक प्रोफेसर वाले जो पढ़ाते हैं, PhD वाले, और दूसरे जो बीमारी को ठीक करते हैं, है ना, जो इलाज करते हैं। जय जिनेन्द्र जी, बैठिए। कहां से आए? अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए विराजी। अच्छा अच्छा, सिर्फ हमको थोड़ा सा है ना, इधर इधर। हाँ, जी जी। आप जो ये सिखा रहे हैं ना, हाँ, बच्चों को सिखा रहे तो आप मेरे को थोड़ा शूटिंग लेना। हाँ, लीजिए लीजिए, बच्चे बहुत सुंदर शिक्षा आप दे रहे हैं। जी जी जी। ये आपका पर्सनल है सर? हाँ, यही का रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड है ना? हाँ सब हमको थोड़ा शूट करना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। सब भैया, सब बच्चे जय जिनेन्द्र बोलेंगे अंकल जी को। जय दू जड़ंदो, है ना। भैया जी प्रेस से आए हैं यहाँ पर। थोड़ा सेटअप साइड करेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब तक थोड़ा हटा लेते महाराज, बस इनको ये खत्म करा देना
डॉक्टर के बारे में बता रहे थे, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ लिखेंगे, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला एलोपैथी, एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। हॉस्पिटल देखे ना आपने, एलोपैथी, ALO PA नहीं, PAT लिख दिया बेटा तुमने, AL, हाँ एलोपैथी, हाँ PATHY, एलोपैथी के डॉक्टर। दूसरे डॉक्टर कौन से होते हैं, होम्योपैथी, जो आपको बताया ना सफेद सफेद गोलियां होती हैं वो डालते हैं। एलोपैथी में दवाइयां आती हैं, मेडिसिन आती हैं, है ना। होम्यो ओ, हाँ MEO, सही लिख रहे हो, होम्योपैथी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया आपको, आयुर्वेद, AYU, आयुर, RV, हाँ सही लिखा, आयुर्वेद, VEDA। सब बच्चों को प्रोनाउंसिएशन भी सीखना है, बिल्कुल सही सही हर इंग्लिश के वर्ड का, है ना। DA, आयुर्वेदा। इसके बाद नेचुरोपैथी, NATURO, नेचुरोपैथी, PATHY, नेचुरोपैथी। इसके बाद जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वेटरेरियन, VET, शॉर्ट में लिखो VET, हाँ वेट। वेट किसके, अच्छा आपका इलाज कराना हो तो वेट को बुला लें, बताओ। हाँ आपका इलाज कराना होगा तो किसको बुलाना पड़ेगा, या तो एलोपैथी वाले को, या होम्योपैथी वाले को, या आयुर्वेद वाले को, या नेचुरोपैथी वाले को, है ना। इनमें से किसी एक से इलाज करा सकते हैं। और पशु पक्षियों का इलाज कौन करता है, वेट डॉक्टर करता है, ठीक है, वेट। हाँ सारे डॉक्टर हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो दूसरा डॉक्टर है वो कौन है, PhD वाला, जो प्रोफेसर बनता है, ठीक है। तो आपको अब देख लीजिएगा कि क्या बनना है आगे, कौन सा वाला बनना है। टीचर बनना है तो PhD भी करनी पड़ेगी, और इनके अंदर बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, ठीक है। चलो आपकी कक्षा का समय हो रहा है। अब हमारे भैया जी है ना, कुछ आप लोगों से वार्तालाप करना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है ज्ञानदानम गुरुकुल की पाठशाला में शहादा से। महाराज जी अपन यहाँ पर ये भी बनाते हैं, हाँ ये बच्चों को सिखाते हैं हथकरघा, बंद कर दे। चलो जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब भैया जी आपसे कुछ बातें पूछेंगे, है ना। सब लोग बच्चे जो है भैया जी को उत्तर देंगे क्या क्या सीखा है, ठीक है। जय जिनेन्द्र।